नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत रंजन और नस रोग, स्पाइन, गठिया और साइटिका रोग में विशेषज्ञ हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग डिस्क की समस्या के कारण काफ़ी परेशान हैं और जब भी एमआरआई कराते हैं तो कहा जाता है कि डिस्क का सर्जरी करना पड़ेगा और बिना सर्जरी का कोई समाधान नहीं है। पैरों में टिंगलिंग होता है, सेंसेशन होता है, बहुत लोगों को तो पैर में कमजोरी भी हो जाता है। और ऐसे अगर आप सर्जरी का जो टर्म आप यूज कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि या तो ओपन सर्जरी करना पड़ेगा या इंडोस्कोप के द्वारा करना पड़ेगा, लेकिन हर हालत में आपका डिस्क जो है निकाल दिया जाता है। इसी को डिस्क बोलते हैं। आपको मैं इसमें एक डेमो है, मैं उसमें दिखा रहा हूँ। जो रेड कलर का देख रहे हैं वो डिस्क जो है बाहर निकला हुआ है और एक कुशन होता है जिसको डिस्क बोलते हैं, दो मनके के बीच में होता है। ये इसको वर्टिब्रा बोल लीजिए या मनके की हड्डी बोल लीजिए। और ये मेरू रज्जु होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, यहीं से हमारा नस निकलता है। तो जैसे ही ये डिस्क जो है बाहर निकलता है तो जो हमारा नस पैर में जा रहा है उसको दबाता है, जिसके कारण पैर में भारीपन, सूनापन या नमनेस या थकान महसूस होने लगता है, चलने में समस्या होती है। जब भी एमआरआई कराएंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई कैनाल का स्टेनोसिस होता है। कैनाल दो तरह का होता है, एक लैटरल होता है, एक सेंट्रल होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना सर्जरी का लगभग स्पाइन के केसेस में 99% केसेस में सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क जो है काटने के बजाय यहीं पे इंट्राडिस्कल ओजोन दिया जाता है, जिसको ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस बोला जाता है। न्यूक्लियोलाइसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, अगर एनुलस आपका इंटैक्ट है तो श्रिंक करके अंदर चला जाता है। एक खास तरह का नीडल होता है जिसको इंडोस्कोपिक नीडल बोला जाता है। ये देखिए, इसी के थ्रू ओजोन अंदर में दिया जाता है। तो जब इसके थ्रू ओजोन दिया जाता है तो ये जो बाहर रेड कलर का निकला हुआ डिस्क वो श्रिंक करके अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है नस के ऊपर दबाव आपका खत्म हो जाता है और आपका सारा लक्षण, सिम्टम जो है वो दब जाता है, खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। इससे देखिए दो फायदे हैं। एक तो आपको सर्जरी नहीं करना पड़ेगा, दूसरा आपका कॉस्ट का जो पैसे लग रहा है उसकी भी बचत होगी, आपका समय का भी बचत होता है। और इसका अल्टरनेटिव जो है सर्जरी जो है उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। जैसे इस लेवल पे आपने सर्जरी करा लिया तो क्या होता है, एक साल आप ठीक रहेगा, दूसरे लेवल पर डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि आपका जितना भी वेट बियरिंग एक्सिस है वो मेंटेन रहा, कोई भी डिस्क नहीं निकाला गया, तो फर्दर जो है डिजेनरेशन होने का कोई चांस नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो फायदा किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि डिस्क के केसेस के जिनको भी है ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस मेथड के द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद।